सरसों की इस सीज़न में फर्स्ट वीडियो में आपका स्वागत है। भाइयों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर सरसों में कुछ इस जगह पे अगर ऐसे आप देखते हैं जहाँ पे जल भराव रहता है, वहाँ पे आपकी जो सरसों की फसल है वो छोटी रह जाती है, और जहाँ पे ऊंचा रहता है, जहाँ पानी कम लगता है, वहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सरसों की लंबाई प्रॉपर मिलेगी। तो फर्स्ट पानी के बाद हमें फर्स्ट डोज में क्या डालना चाहिए वो आज की वीडियो में क्लियर करेंगे। भाइयों, क्या डोज आज डालना है, क्या नहीं डालना है। एक भाई ने कमेंट किया था और ये पूछा था कि हमारी सरसों में पत्तियां जो हैं वो सूख रही, सरसों पानी भरने के बाद, और पानी ज़्यादा लग गया उसकी वजह से तो नहीं सूख रही हैं, और हमें पानी की फ़र्स्ट डोज में क्या डालना चाहिए सरसों में। भाइयों, सबसे पहले तो सवाल ये है कि अगर हम जहाँ पे खेती करते हैं तो वहाँ पे मिट्टी का अगर आप जांच करा लेते हैं तो वहाँ पे हमें मिट्टी की पूरी एक्चुअल कंडीशन पता लग जाती है कि उसका पीएच मान कितना है और हमारी ज़मीन में कौन सी फर्टिलाइज़र डालनी है जिससे हमारी फसल अच्छा उत्पादन दे सके। तो ऐसे में ये सवाल सबसे पहला होता है, लेकिन बहुत से किसान ये सब नहीं कर पाते हैं, तो उनके लिए ये हो सकता है कि सही रहे। और मैं जो फर्स्ट डोज में अपने खेतों में जो लगा रहा हूँ, अभी आप देख रहे हैं छोटा भाई है हमारा यहाँ पे, वो अभी हाथ से ही बिखेर रहा है, और ये पूरा प्लॉट जो है वो 5 बीघे के अप्रोक्स है, यानी 4.5-5 बीघे का पूरा प्लॉट है। और इसमें धान की बहुत सारी वीडियोस हमने डाली थी इसी प्लॉट की, ज़बरदस्त धान निकला था। हमने यहाँ पे सरसों की फसल करी है, और सरसों काटने के बाद फागुन के महीने में, यानी जब मार्च का महीना लगेगा, तो इसमें इसकी फसल हार्वेस्टिंग होने के बाद इसमें गन्ने की खेती करी जाएगी इस प्लॉट में, और जहाँ पे हमारा गन्ना है वहाँ से हटाएंगे। चलिए खैर, अब हम बात करते हैं मेन कि हमें फ़र्स्ट डोज में क्या डालना चाहिए। तो भाइयों, हम फर्स्ट डोज में क्या डाल रहे हैं, क्या नहीं डाल रहे हैं, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे हमारा उर्वरक बना हुआ है, अभी आप देखेंगे तो यहाँ फर्स्ट डोज ये जो बनाई गई थी वो ये है, क्योंकि पानी थोड़ा सा लेट कर दिया था। 35 से 40 दिन में हम सरसों में पानी दे देते हैं, लेकिन बीच में हल्की फुल्की बारिश हो गई थी, इसलिए पानी हमने खेत में लेट दिया, तो फर्स्ट डोज भी हमारी लेट हो गई। तो फर्स्ट डोज में हम यहाँ पे आपको अगर देखने को मिलेगा तो फर्स्ट डोज में यूरिया है, और यूरिया को अच्छे से मिक्सअप किया गया। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस तरीके से इसमें जो है मिक्स भी किया गया है। वो क्या किया गया वो भी आप स्क्रीन पे देख लीजिए। यहाँ पे हमने बायोनोटिक सल्फ़र का प्रयोग किया है, जो कि 80% सल्फ़र के साथ में बोरोन भी है, और इसको जो है तमाम फसलों में लगाया जाता है। गन्ने की फसल हो, धान की फसल हो, गेहूं की फसल हो, सब्जी वर्गीय की फसल जितनी भी होती हैं, सारी सब्जियों में भी ये सल्फ़र यूज की जाती है, क्योंकि इसमें जो है बोरोन की भी मात्रा हल्की फुल्की होती है। अब फ्लावरिंग कंडीशन में अगर बोरोन आप ज़्यादा डालते हैं, ज़्यादा मात्रा में लेते हैं, तो फ्लावर पे जो फूल आए हैं हमारे, उसमें साइड इफ़ेक्ट देखने को मिलेगा। फूल जो है, क्योंकि बोरोन बहुत गर्म होता है उसकी वजह से। तो यहाँ पे अगर आपको टेक्निकल देखने को मिले तो मस्टर्ड 0.50 है यहाँ पे % वेट मैक्सिमम, और सल्फ़र 80% है। बोरोन 1.2 यानी 1.2% ही बोरोन इसमें दिखाई गई है। और इसको जो है ये बताते हैं कि कंपनी की तरफ से लाभ अगर देखते हैं तो अधिक लाभ मिलेगा, फसल की गुणवत्ता में सुधार आएगा, पौधों की तेज़ी से वृद्धि में मदद मिलेगी, रोगों को प्रतिरोधक प्रदान करता है, और यानी जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो भी बढ़िया होती है इसमें। प्रयोग विधि जो है सल्वोर टॉप ड्रेसिंग में यूरिया के साथ में मिलाकर आप प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा आप इसको ड्रिप सिंचाई जब करते हैं तो उसमें बहुत उत्तम ये काम करती है। 2 किलो का पैकेट है, और लगभग 4-5 बीघे में हम ये 2 किलो प्रयोग कर रहे हैं। और जो मार्केट में जो तमाम तरीके के पेस्टिसाइड शॉप हैं, वहाँ पे 350 से लगा के 400 तक ये मिल जाती है, अपने कंडीशन के हिसाब से ये लोग बेचते हैं। तो यहाँ पे सल्फ़र हमने यही लिया है 2 किलो, और यूरिया जो है हमने कम ली है, क्योंकि आधे कट्टे से भी थोड़ा सा कम यूरिया का हमने प्रयोग किया है। इसलिए प्रयोग किया है कि फ्लावरिंग कंडीशन है और हमें ज़्यादा नाइट्रोजन अब देने की आवश्यकता नहीं है।
पौधे की लंबाई प्रॉपर चल रही है। कारण ये है सल्फ़र लगाने का, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे ये एरिया जो दिख रहा है आपको, ये एरिया जो है छोटा है, यानी पौधे कहीं पे छोटे हैं कहीं पे बड़े हैं। तो सल्फ़र का प्रयोग हम इसलिए कर रहे हैं कि हमारी जो लाही की जो फसल है वो इक्वल हो जाए, एक बराबर हो जाए। जहाँ पे पौधे छोटे ऐसे दिख रहे हैं, छोटे से पौधे अगर दिख रहे हैं तो इनको कैसे रोका जाए, कैसे बराबर किया जाए, तो ये सल्फ़र का ही हम प्रयोग कर रहे हैं। भाइयों, सल्फ़र जो है एक फंगीसाइड का भी काम अच्छे से करता है। अगर आप बात करते हैं कि और भी कुछ हम इसमें मिला सकते हैं, तो ह्यूमिक एसिड भी हम प्रयोग कर सकते थे, लेकिन ह्यूमिक का इसलिए हमने प्रयोग नहीं किया इसमें। ह्यूमिक का अब रोल हमें नहीं लगता है कि यहाँ पे है, क्योंकि पौधे की एक्चुअल लंबाई चालू हो चुकी है। जहाँ पे नहीं है वहाँ पे सल्फ़र अच्छा वर्क करेगी। जहाँ पे नाइट्रोजन की मात्रा कम है तो वहाँ पे हम नाइट्रोजन यूरिया के रूप में दे ही रहे हैं। 40% नाइट्रोजन है उसके अंदर और अच्छे से बिखेर रहे हैं। अब इसके बाद इसमें कुछ नहीं करना है, हमें मेन इसमें माहू का अटैक देखना है कि माहू नहीं लगना चाहिए। अगर फिर भी अगर प्रॉपर लंबाई हमें नहीं मिल पाती है, पौधे की पत्तियां चौड़ी नहीं हो पाती हैं या फ्लावरिंग कंडीशन जो है लेट है, तो ऐसे में हम यहाँ पे हो सकता है कि एक फंगीसाइड अभी स्प्रे करें इसके ऊपर, और फंगस के साथ में जिब्रेलिक का भी हम कर सकते हैं, क्योंकि पिछली बार थाइपोनेट और जिब्रेलिक का जो हमने स्प्रे किया था इस खेत में उसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा देखने को मिला था। तो भाइयों, यही था आज की वीडियो में। तो जो भाई ने कमेंट किया, हमें उनके लिए ये बहुत अच्छी वीडियो होने वाली है, इससे कुछ सीख मिलेगी, क्योंकि मैं अपने खेत में जो प्रयोग करता हूँ वही मैं दिखाता हूँ। और नुकसान की कोई ऐसी डर वाली बात नहीं कि नुकसान होगा, क्योंकि मैं भी 2-4 जगह से भी डिस्कस करता हूँ, बाकी मैं खुद स्टडी करता हूँ इस पर, तब जाके मैं इसमें प्रयोग करता हूँ। तो आज की वीडियो हम यहीं पे स्टेबल करेंगे, अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम।